नमस्कार साथियों, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो सतपुड़ा की रानी है वो आपके पंचमंडी को कहा जाता है। तो पंचमंडी है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है। तो हीरे की खान मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। पन्ना में पाई जाती है, पन्ना जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध है वो आपकी माही नदी पर स्थित है। माही नदी पर स्थित कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल है वो आपके पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा है। अगर जनसंख्या में बात करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या है वो आपकी 23 करोड़ है, वो आपकी पाकिस्तान की जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से कितना गुना बड़ी है। और अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर है वो आपका है केटू। तो केटू है वो आपका पाक अधिकृत क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान ने अवैध रूप से अधिकार कर लिया है। और आपको दूसरे की जगह पहला पूछे कि विश्व का पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचा है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो बताइए दोस्तों, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इनके बीच में कौन सा पठार स्थित है। तो ये आपका मालवा मालवा पठार है, ये आपका स्थित है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जादूगोड़ा है वो आपका यूरेनियम का प्रसिद्ध खान है, ये आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपके झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील है आपकी वेबनाड झील जो कि कौन से राज्य में है, केरल में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है, कोई 26 किलोमीटर लंबी है वेबनाड झील। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप वह कहाँ स्थित है, तो ये आपका अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि तारों का रंग सूचक है। तो तारों का रंग है वो किसका सूचक है, पृथ्वी की दूरी का, सूर्य की दूरी का, तापमान का और ज्योति का। तो ये है आपके तापमान का यानी कि ताप का। ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा है वो आपके यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो इस जम्मू कश्मीर को अब दो भागों में बांट दिया गया है। तो ऊपर वाला है तो है लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह, और नीचे वाला है जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर। तो लद्दाख यानी कि लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। तो इसमें आपका हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन रहेगा। दो राज्यों की राजधानी को जोड़ता है जोजिला दर्रा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, मही नदी है वो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन सी है वो आपका
राइट ऑप्शन रहेगा। और माही नदी वह कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में हो स्थित है। तो आप बताइए कर्क रेखा है वह कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा है वह आपके 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वह है आपका वरुण, नेपच्यून। इसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। वरुण नहीं आता कभी कभी एग्जाम में, सीधा नेपच्यून है वो आपका लिखा आता है। तो इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का यानी कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये आपके करनाल में स्थित है। तो करनाल है वो आपका हरियाणा में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूमती है? बताइए दोस्तों। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूमती है? तो ये आपकी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी क्या है? घूर्णन गति कहलाती है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और अगला क्वेश्चन है कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो अमरावती जलाशय है वो भारत के किस राज्य में, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये आपके स्थित है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है कि दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम क्या कौन सा है? दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? तो ये है आपका गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कौन सी नदी को कहते हैं, या गंगा कौन सी को कहते हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। और अगला क्वेश्चन है कि दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? बताइए दोस्तों। दरिया ए नूर है वो किसका नाम है? तो ये आपके भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हुआ हीरे का नाम है। इस क्वेश्चन को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये एग्जाम में या एसएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दरिया ए नूर है वो निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो ये खदान से निकला हुआ हीरे का नाम है। और अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए दोस्तों। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है वो आपके छोटा नागपुर पठार से होता है। तो छोटा नागपुर पठार है वो आपके झारखंड में स्थित है। यहाँ से वो आपका दामोदर नदी है उसका उद्गम होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? बताइए दोस्तों। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है दोनों मिलती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किस वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ता है? अगर आप केंद्र के यानी कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हो बीच में, तो आपकी वस्तु में क्या भार वह आपका कम होगा, बढ़ेगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वस्तु का भार है वो आपका शून्य हो जाएगा? तो इसका में वस्तु का भार है वो आपका कम होगा। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? बताइए। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? मिसिसिपी नदी है वो है। ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। तो ये सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि एक तो ये सूर्य के सबसे पास पास स्थित है। सूर्य के पास सबसे पास स्थित इस कारण सबसे गर्म है। और एक है वो आपके CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो 90 से 95% वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस कारण शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म ग्रह है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन 2 ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? निम्न में से किन 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो यह है आपके बुध व शुक्र, इन 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का आपको चंद्रमा है ही। तो मंगल ग्रह को फोबोस व डिमोस है। और बृहस्पति भी, उसके भी 79 ग्रह है आपके स्थित है। तो बुध और शुक्र है, इनके भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि तालचेर कोयला की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तालचेर कोयला की खान है वो आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से है। ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा।
बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। तिलहन मतलब सरसों। तो सरसों का कौन से तिलहन के उत्पादन में अगर आपको पूछा जाए तो तिलहन में हल में आपकी सरसों आ जाएगी पीली क्रांति में। और अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य और विषुवत एक ही नाम, इनके दो अलग अलग नाम है, अलग अलग नहीं सेम ही नाम है। कि भूमध्य यानी कि भूमध्य कह दो या विषुवत कह दो एक ही चीज है। तो भूमध्य विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ में इमेज लेकर आया हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से याद रहे और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। अगर आप एग्जाम में इसे क्वेश्चन देख कर बैठे जाओगे तो अगर आपको तस्वीर कुछ याद रहेगी तो आप क्वेश्चन है वो आपको जल्दी याद आएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? बताइए दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो आपके किस देश में स्थित है? ये आपके जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 1493 मीटर है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो आपके देहरादून में स्थित है। तो देहरादून आप सभी को पता होगा उत्तराखंड की राजधानी है। और अगला क्वेश्चन है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वो आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी है वो विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार है वो आपका खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? खनिज के लिए। तो यहाँ पे कोयला, चूना, पत्थर, बॉक्साइट ये सारे हैं वो आपके छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं जो के लिए विश्व के लिए भी प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है कि भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। भितरकनिका मैंग्रोव है वो आपके कौन से राज्य में है? तो ये है आपके उड़ीसा में। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जलडमरू, इसे जलडमरू या जल संधि भी कह सकते हैं, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो कौन सी जल संधि या जलडमरू प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो ये आपकी कौन सी है? यह आपकी मलका जल संधि या मलका जलडमरू। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को कालाकित नुनाद कहा जाता है? तो कालाकित नुनाद किस देश को कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है ग्रीनलैंड को। ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। और आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंज के बीच में भारत के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होने वाला है? आप जल्दी से बताइए दोस्तों। कि ब्रंश के बीच में भूमि में ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो जाता है? तो ये आपके ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि धूमकेतु किसकी ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु है वो आपकी किसकी ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य की ओर, पृथ्वी की ओर, चंद्रमा की ओर या किसी की भी नहीं? तो धूमकेतु है वो आपके किस ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होते हैं? इसका आपका क्या राइट आंसर होने वाला है? तो आयनमंडल की ओर अवस्थित होते हैं। आयनमंडल है ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो आप ऑप्शन दे सकते हो कि निम्न में से किस ज्वार की ऊंचाई है वो सबसे कम होती है। तो निम्न ज्वार की ऊंचाई है वो सबसे कम होती है। निम्न मतलब नीचे, सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? निम्न ज्वार की होती है। और अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होने वाला है? तो ये आपका हो जाएगा अन्नामुडी चोटी। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि नोकखैलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। नोकखैलेम जो वन्य जीव अभयारण्य है वो आपके मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो भारत में मूंगा रेशम है वो आपके असम राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जलडमरू या जलसंधि अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो कौन सी जलसंधि है वो आपके अमेरिका को रूस से अलग करती है?
तो ये आपकी बेरिंग जल संधि है वो आपके अमेरिका को रूस से अलग करती है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि नदी का खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे नदी मुख कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों। अरुण ग्रह है उसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूटन की खोज आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। और किसके बारे में खोज की? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में खोज की और किसने की ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका है शुक्र ग्रह। तो इसे चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसे सुंदरता का यानी कि सुंदरता का देवता भी कहते हैं। कौन सी ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि पिपली गारदरा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? बताइए दोस्तों। पिपली गारदरा है वो आपका किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये आपके अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पहले तो है आपका एंथ्रेसाइट कोयला, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। उसके बाद में आता है लिग्नाइट कोयला, ये आपके 2 नंबर क्वालिटी का है। उसके बाद है वो आपका एंथ्रेसाइट लिग्नाइट और बीट है वो आपके 4 नंबर माना जाता है। एक बीच में और है वो आपका ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वो आपके एंथ्रेसाइट पाया जाता है। तो अगर आपको मैं पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला है वो आपका लिग्नाइट पाया जाता है, यानी कि मीडियम साइज का क्वालिटी है वो आपका भारत में पाया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी तो एंथ्रेसाइड है। तो भारत व चीन के मध्य क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है लद्दाख में। तो लद्दाख में एक ऐसा है जहाँ पर एंथ्रेसाइड कोयला पाया जाता है और भारत में कहीं पर भी एंथ्रेसाइड कोयला है वो आपका नहीं पाया जाता है। इसलिए जो चीन का शी जिनपिंग है वो आपको भारत से युद्ध करता रहता है, क्योंकि लद्दाख में क्या है? एंथ्रेसाइड कोयला है। तो वह सोचता है कि एंथ्रेसाइड कोयला है वो मैं प्राप्त कर लूँ। तो इसलिए वह भारत व पाकिस्तान के बीच क्या है? डेली मुद्द यानी कि लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होने की संभावना जताई जाती है। इसलिए इसी कारण एंथ्रेसाइड कोयले के कारण है वो। और वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और एक क्या है? झील मेंगोंग पेंगोंग है वो आपके एक यहाँ पर झील। और वह लद्दाख में कुछ भी नहीं है, सूखा अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे सूखी सर्दी पड़ती है। तो एक है वो आपके एंथ्रेसाइड कोयला, इसी कारण है वह भारत व चीन के मध्य क्या होती है? यानी कि लड़ाइयाँ होती हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पेंगोंग बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों। पेंगोंग नहीं, सॉरी, पोंग बांध है वो आपकी किस नदी पर है? तो पोंग बांध है वो आपके व्यास नदी पर स्थित है। तो पोंग बांध है वो कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों संगम यानी कि मिलती है। इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी आती है। तो इन दोनों को मिलने को देवप्रयाग कहते हैं। ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो उत्तराखंड में मिलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह आपका इंद्र पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा है वो आपका लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? बताइए दोस्तों। पूर्वोत्तर की 7 बहनों को सदस्य है। तो आप सबसे पहले ये बताइए 7 बहन कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, ये 7 है वो आपकी बहनें हैं। तो इनको 7 बहनें कहते हैं। तो इनमें से आपके कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा है वो आपकी 7 बहनों में सम्मिलित है और ये है आपके नहीं है। तो ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई को कहते हैं प्रकाश वर्ष। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को आपको क्या कहते हैं? ये आपको कहते हैं मालाबार तट। ऑप्शन ए है वो आपका विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है
कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो ये आपका कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ता है? नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सुरंग इटली व फ्रांस को जोड़ती है? बताइए दोस्तों, कौन सी सुरंग है जो इटली व फ्रांस को जोड़ती है? कौन सी सुरंग है? ये है आपकी मोंट ब्लॉक सुरंग। तो कितने किलोमीटर लंबी है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि मेंगलन जलडमरू यानी कि जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो मेगलन जल संधि है वो आपके प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, इन दो महासागरों को अलग करती है। कौन सी जल संधि अलग करती है? मेगलन जल संधि। और आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ग्रीनलैंड है वो आपके किस क्षेत्राधिकार में आता है? डेनमार्क के। ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने बताया था पेंगोंग झील है वो आपके लद्दाख में स्थित केवल एक ही यहाँ पे झील है और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। केवल एक क्या है? झील। और एंथ्रेसाइट कोयला है वो भारत में एकमात्र पाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो कौन सी ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? यह है आपके स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है वो विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो आपके झींगा मछली से, जो कि इसमें क्या है? ऑप्शन नहीं है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से है, आपको याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आपको मैंने बताया था लद्दाख है। इसमें क्या है? सूखी सर्दी पड़ती है, सबसे ठंडा स्थान है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, मांजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो असम है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल में अस्तित्व में आने वाली सबसे स्थान पर कौन सा सागर स्थित है? बताइए दोस्तों कि हिमाचल में अस्तित्व में आने वाले सबसे पहले स्थान पर कौन सा सागर स्थित है? तो ये है आपका टेटी सागर। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हिमालय से बनने से पहले वहां पर क्या था? एक टेटी सागर था। और आपका अगला क्वेश्चन है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? टाइगर के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक समय रेखा है तो सबसे पहले आप बताइए कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? आपका राइट ऑप्शन पंजाब से नहीं गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनसे है आपकी भारतीय मानक समय रेखा है वो आपकी गुजरती है। और पंजाब से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान है 7वां। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान है आपकी जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम कौन सा है? नया नाम व्हीलर द्वीप है, इसका नाम है वो आपका चेंज हो गया है। तो इसका दूसरा नाम बदल कर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ऑप्शन ए है वो विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन से है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल वो आपका कैलाश पर्वत से है। तो कैलाश पर्वत है वो आपका चीन में स्थित है। तो अभी तक है कैलाश पर्वत है उसकी ऊंचाई है वो आपके जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है इससे आपकी 6,600 मीटर है वो आपकी कम है। लेकिन अभी तक है माउंट एवरेस्ट पर आपके 7,000 है व्यक्ति है वो आपके चढ़ चुके हैं।
लेकिन कैलाश पर्वत है उस पर भी अभी तक एक भी व्यक्ति है वो आपका नहीं पहुंच पाया है। इसका क्या कारण है कि कैलाश पर्वत पर एक भी व्यक्ति है वो आपका नहीं पहुंच पाया है? इसका कारण है कि अगर कैलाश पर्वत पर थोड़ी दूर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उसमें क्या है, दिशा हीन हीन हो जाती है, उस पर कोई दिखाई नहीं देता कि किस दिशा में जाना है। इस कारण वह क्या है, व्यक्ति कंफ्यूज होता है। इस कारण है कैलाश पर्वत पर व्यक्ति कोई भी अभी तक नहीं चढ़ पाया है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। तो खैबर दर्रा है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। आपको नाम से पता चल रहा होगा, खैबर दर्रा है वो आपके पाकिस्तान में है। और अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्गम की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसके उद्गम की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत है वो आपका स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। सर क्रीक है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है, बताइए दोस्तों। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो तीन प्रकार की चट्टानें होती है, एक तो आग्नेय, काइंतरित और अवसाद, ये तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो संगमरमर है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये है आपकी काइंतरित चट्टानें हैं। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि मालाबार पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो मालाबार पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। काली मिट्टी है। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, बताइए दोस्तों। बंटवारे का पुत्र है वो आपका कौन सी बंदरगाह को कहा जाता है। तो यह है आपके कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह है वो आपकी कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में। और आपका अगला क्वेश्चन है कि मानक नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताइए दोस्तों। मानक नदी है वो आपकी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है, मानस नदी वो किस नदी की सहायक नदी है। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है, बताइए दोस्तों। डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी है वो आपकी किस मरुस्थल में स्थित है। तो ये आपके मोजावे मरुस्थल है उसमें स्थित है। ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांबर झील है वो आपके राजस्थान में स्थित है। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो वो भी आपकी सांबर झील हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। तो इंदिरा गांधी नदी है यानी कि इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम स्थल होता है हरी के बैराज से। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो इसका आपका क्या राइट आंसर होने वाला है, गोदावरी नदी है वो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बताइए दोस्तों। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो इसमें आपकी नदियों ऑप्शन आ गए हैं, ये आपका गलत है। तो भारत की सबसे लंबी झील है वो आपकी वेमनाड झील है जो कि केरल राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए दोस्तों। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात है वो आपके कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये है आपकी शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। और जो ये जोग जलप्रपात है इसका अब नाम है वो आपका चेंज कर दिया गया है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है। और अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए दोस्तों। कर्क रेखा है, सबसे पहले तो आप बताइए कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य इनसे होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो इसमें आपके झारखंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन राज्यों से कर्क रेखा वो आपकी नहीं गुजरती है।
और अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। और आपको सबसे छोटा राज्य पूछ ले कौन सा है, तो वो आपका गोवा हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका यूपी हो जाएगा, यूपी। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? बताइए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी है वो आपकी भारत में सबसे पुरानी है? तो ये है आपकी अरावली है, वो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और कितना साल पुरानी है? 35 करोड़ साल पुरानी है, जो कि कितना किलोमीटर लंबी है? 800 किलोमीटर लंबी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि 35 करोड़ साल पुरानी है। और अगला क्वेश्चन है कि 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी कर्क रेखा को। अगर आपको 23.5 दक्षिणी पूछ लिया जाए, उत्तरी की जगह दक्षिणी अक्षांश रेखा किसे को कहते हैं, तो इसमें आपकी मकर रेखा हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा दर्रा है वो आपका सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो ये है आपका शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा। ऑप्शन डी है वो विल बी राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी लूनी नदी। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो यह आपकी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से अक्सा आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? तो गैलीलियो है ने आपको पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। और अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे भारत में तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बांग्लादेश है उसमें आपको ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी सेंट्रल चोटी है, वो आपकी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके 100 क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं ज्योग्राफी का। अब एक क्वेश्चन है उसका मैं आपको टेस्ट के लिए टेस्ट देना है, उसमें एक क्वेश्चन आपका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मैंने अब क्वेश्चन वो आपको वीडियो में 100 क्वेश्चन में आपको साथ में बता दिया था। अब इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट ऑप्शन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक साथ में ये कमेंट भी करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और सबसे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले है वो आपको सब्सक्राइब कर देना है। और आपने मेरा है वो आपका 33 मिनट का वीडियो है वो आपने पूरा कंप्लीट देख लिया है। तो इसमें आपको वीडियो देखा है उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।